गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और टाइम 8:40 हो गए और सुबह का जो रूटीन है वो शुरू हो रहा। काफ़ी देर हो गए। नीचे का तो काम सारा हो ही गया था, दूध वगैरह का निकालने का। वो तो सुबह लगभग 6-7 बजे तक सारा हो जाता है। और जो भैया हैं झाड़ू वाले, वो भी झाड़ू वगैरह लगा कर चले गए। और देखिए कबूतर नीचे दाना चुग रहे हैं। ओम वो डाल का आया था दाने, तो कबूतर सारे खाली पड़ा ना, बिल्कुल कोई है नहीं। और बस आ जाते हैं फिर चुगने के लिए। तो यहाँ पे नीचे का तो हो ही गया था काम। और मम्मी भी देखिए निगरानी कर रही है, ऊपर घूम रही है। मम्मी ठंड हो रही है, बिस्तर में बैठ जाती है। तो अभी आई, वो थोड़ा बैठे बैठे थक सी जाती है, तो एक आध चक्कर लगा लेती है फिर उठ के। और अपना देख भी लेती है, क्योंकि अंदर ही बैठे रहना पड़ा है फिर सारा दिन। और आज मौसम है बादल वाला, बादल हो रहा है। ये देखिए धूप पता नहीं निकलेगी, नहीं कोहरा तो है नहीं, लेकिन बादल है आज। तो देखते हैं कैसा होगा मौसम। ठंड तो है ही, खैर जितनी रोज होती है इतनी ही है। और इधर भाभी ने आज सुबह ही सुबह भाभी लग रही है रसोई में, हमने चढ़ा ली कढ़ाई। कढ़ाई में क्या बना रही दिखाती हूँ आपको। दीदी को तो बना कर खिला दिया सैंडविच, मैंने ब्रेड के पकौड़े बना कर खिला दो। सही बात है, मुझे नहीं भेज दी बिना खुआए। नहीं, हमारा तो दीदी बना बना कर खुआ रही है। हमने तो कुछ नहीं खुआया बना के, हलवा भी आपने बना कर खुआ दिया। सही बात है। नहीं बेन भी हो जाएगा, मैं भी कह दूंगी यार ले मैं ही खुआ का ही, मुझे नहीं कुछ भी खुआया। तो यहाँ पे भाभी बना रही आज ब्रेड पकोड़े और उसकी स्टफिंग तैयार कर दी, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये स्टफिंग में तड़का लगा दिया। जो ब्रेड पकोड़े की होती है वो थोड़ी सी हार्ड सी होती है ना, मतलब करड़ी सी, और वैसे थोड़ा सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ तड़का लगा लिया। मम्मी आवाज लगा रही है आपको। हाँ जी। तो यहाँ देखिए सारी चीजें डाल के, और बस हल्दी तो नहीं डाल ली, हल्दी कोई नहीं ऐसे ही हो जाना लाल सी। हाँ हल्की सी हो ही गई है। अरे तो मैंने ये कसे भी नहीं, मैंने तो फोड़े हैं ये। हाँ फोड़ के ही अच्छे लगे हैं वैसे उसमें। चलो जी, फिर ये सारी सी हो जावे। हाँ तो इसे ठंडी कर दो, बस ठंडी करके थाली में रखो उसे निकाल के। हाँ और अब चलाएंगे चूल्हा, चूल्हे पे बनाएंगे फिर उनको ब्रेड को। और सब्जी क्या बनेगी आज फिर देखो क्या ला मैं तैयार कर दूँ, हम तो कुछ ही खा लो। ये मम्मी का है। मम्मी फिर दाल भी नहीं खाने की, हरिया भी नहीं खाने की मम्मी। अरहर की सुनी खाने की दिखे। वो तो दीदी ये बन जाके मम्मी बना लेंगे, खा खुलेगी जो बात, तो ऐसा ही खाओगी जब ये बन जाएगी। हलवा भी है, वो तो ऐसे ही खाओगी। बात तो ऐसे ही फिर अरहर की दाल बना लेंगी, मम्मी हाँ, खा लेगी। हाँ अरहर की दाल बना लेंगे वो तो फिर बन जाएगी। अभी क्या खाओगी यार मम्मी, उनका देखना चटनी के साथ में। चल मैं यहाँ सेक दूंगी, आप चूल्हे पे बनाओगे ही वे हैं, मैं सेक के दे दूंगी। अभी तो चाय पी मम्मी ने, अभी तो खाने की भी नहीं। तो यहाँ देखिए ये ठंडी होने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे मैं अब आग सिलका लेती हूँ जब तक भाभी अपना तैयारी कर रही है, फिर यहाँ पे सेक लेंगे ब्रेड। बस तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने आग सिलका दी थी पहले चूल्हे में, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और भाभी भी लगी रही थी पहले, शायद वे गाय को पानी वगैरह पिलाने चली गई थी। तो यहाँ अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। अरहर की दाल उबाल दी थी भाभी ने, वे लग रही थी अपना चूल्हे पे बनाने के लिए जो ब्रेड पकोड़े हैं। तो मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाने लगी, क्योंकि मम्मी को खाना मम्मी तो वो ब्रेड वगैरह नहीं खाएगी। और बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं ऑयल वगैरह डालूँगी क्योंकि मम्मी की वजह से। तो हल्का सा ही तड़का लगाते हैं। तो एक टमाटर डाल दूँगी इसमें, और प्याज भून के बस अपना तड़का लगा दूँगी। अरहर की दाल और रोटी, आटा लगा ही दिया था भाभी ने। तो मम्मी को मैं सोच रही थी कि खा लेंगी, भूख लग रही होगी, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि अभी नहीं, मुझे नहीं खाना, क्योंकि उनको भूख नहीं थी। कुछ चाय पी लें, कभी ऐसा हो जाता है भूख लग जाती है, कभी नहीं, क्योंकि बैठी रहती है तो इतने अच्छे से भूख वगैरह भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं कहा चलो बना कर रख दूँ, कई बार मतलब जब खाएंगी तभी रोटी सेक कर दे दूँगी। तो इधर दाल का तड़का भी तैयार हो रहा है, और शायद दूसरी तरफ मैं बर्तन वगैरह भी निकाल रही थी, सारे इकट्ठे कर रही थी, जिससे कि मैं बर्तन भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह डाल दिए, और नमक मिर्च वगैरह सब भाभी ने डाल रखी थी दाल में। बस थोड़ा सा नमक डालना था टमाटर में, जिससे कि वो अच्छे से हो जाए, मतलब गल जाए। और यहाँ पे देखिए बस बन गए। और अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। तो दाल मैंने डाल दी है, और अब इसके बाद इसको वापस डाल दिया कुकर में ही, क्योंकि कढ़ाई ये छोटी सी थी,
सारी दाल आवे नहीं थी इसमें, तो इसलिए मैंने कुकर में ही रख दी, ढक के रख दूँगी। और तड़का लग गया, बस दाल हमारी बन गई है। अब मैं निकाल लूँगी घी, मक्खन, मतलब कि जो दूध है वो भूल गया था सुबह ही, तो टाइम नहीं लगा था। मैं कहा चलो मैं निकाल दूँ। जब मैं रसोई में थी तो फिर मैं ही कर लेती हूँ, जब भाभी रसोई में होती है तो वो सारा रसोई का कर लेती है, जब मैं होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ही करेगी या मैं ही करूँगी। और मैं अपना, मैंने जैसा बताया कि ब्रेड पकौड़े बना रही हैं बाहर चूल्हे पर, उन पर थोड़ा सा टाइम लगता ही है उनको बनाने में, और शायद वो डबल फ्राई करेंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं निकालने लगी थी मक्खन। और आजकल लस्सी हो रही है ठीक है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, पीने का मन तो करता है, फिर पियो तो फिर नुकसान देती है, क्योंकि धूप भी नहीं निकलती, ठंड इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलती नहीं, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आ रही है तो मौसम ख़राब है इस वजह से। और मेरा तो यही होता है, अगर मैं थोड़ा बहुत सब खा पी लेती हूँ फिर मुझे और ज़्यादा हो जाती है दिक्कत, मतलब कोल्ड वगैरह हो जाता है इसी वजह से। तो यहाँ रही, मैंने पूछ दी पहले, धो दिया उसको अच्छे से। अब मक्खन बस पतीले में से निकाल दिया और इसको धो कर रख दूँगी। इसमें ही इकट्ठा करके रखते हैं तो इसमें ही रख दिया। और पहले तो देखिए हंडी में बुलाया करते थे घी, जब हम छोटे थे। हमारी मम्मी तो हंडी में ही रखती थी, लेकिन अब सब ने पतीले ही रख लिए। मेरे ससुराल में भी पतीले ही, और यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि इनका वो है कि टूटने फूटने का डर नहीं रहता हंडी उंडी का, फिर वजन भी हो जाता है, फिर टूट फूट भी जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मक्खन वगैरह सब हो गया, दाल होगी, सारा ही हो गया किचन का। अब बारी आ गई है बर्तनों की, तो बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में बर्तन भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस, क्योंकि अभी सब नाश्ता करेंगे, अभी करानी, सुबह की चाय वगैरह पी थी सब ने, और खाना भी लगभग बन ही चुका है, तो बर्तन हो ही जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि चाय भी पी सबने, फिर खाना भी बन गया और सुबह के हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सारे बर्तन करने शुरू कर दिए, और बस अब फिर मैं सबको दूँगी नाश्ता। भाभी बना ही रही है, चाय रख रखी है गैस पर बनने के लिए, वो बन जाएगी, तब तक वे ब्रेड पकोड़े सीख जाएंगे। तो तब अपना बच्चों को मैंने बोल दिया, मैं कहा चलो सब अपना ब्रश वगैरह कर लो जब तक, फिर अपना सारे नाश्ता कर लेना। और भाई शायद आज अभी तक उठा नहीं था, क्योंकि वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाता है ना, वहाँ पे दूध वगैरह निकालता है, तो इस वजह से तो वो फिर लेट गया था। और आज मौसम था ही ख़राब, बारिश सी, मतलब कोहरा था, धूप नहीं थी, तो फिर वो लेट गया शायद दोबारा। तो कई बार गए उसको बुलाने के लिए, तब आया वो जाके। तो यहाँ पे देखिए बस बर्तन मैंने मांज लिए सारे अच्छे से, यहाँ पे स्लेब धो लिया है, और अब इनको धो दूँगी। और देखिए बस इसी तरीके से कर लेते हैं दोनों काम, कुछ भाभी कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, दोनों अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस दिन ये बर्तन वगैरह करके रसोई का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँगी, गैस वगैरह। और मम्मी को पूछ भी लिया था, वे अब भी ना ही कर रही थी कि नहीं खाना नहीं, उन्होंने तो दोपहर में जाके ही खाया था खाना। मैं पता नहीं आज यूँ कह रही थी कि भूख नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि मन थोड़ा वो हो जाता है परेशान सा, भूख सी भी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए बस करके मैं चलती हूँ बाहर। इधर दाल वगैरह मैंने तड़क दी है, ये देखिए। और मम्मी अभी ना कर रही रोटी के लिए, मैंने पूछा, चाय रखी है, गर्म होने लग रही है, बन रही, पहले ही भाभी ने बना दी थी। और मैंने बर्तन वगैरह कर दिया। इधर भाभी ने पकोड़े बना के कर दिए हैं तैयार, कुरकुरे एकदम। ये देखो ब्रेड पकोड़े, हाँ वो कुरकुरे हो जावे डबल करके, फिर बढ़िया। और बच्चे बैठ गए हैं तीनों खाने के लिए। और से कराया नहीं क्या चलो से कर रह गया, बस वो आ जाएगा, फिर उसे दे दूंगी, फिर मैं ही खा लूँगी। नहीं मैं तो खा लूँगी। चलो कैसे लगे? बढ़िया है, यमी। गरम ना खा लियो, देख कर खाइयो, कभी यमी के चक्कर में गरम गरम खा लो। सिवाय ऊपर ही बैठ जा बेटा, तू भी अच्छे से बैठ जा, चाहे स्टूल रख ले, अच्छे से बैठ जाओ। तो जी खा लेंगे, मैं भी खा लेती हूँ, और बस फिर भाई भी आ जाएगा, वो भी खा लेगा। का टाइम हो चुका है, और क्या टाइम हो गया, 6 बज गए। घड़ी मेरे तो यार घड़ी याद रहे, सब दिन यही जा। और मम्मी बैठी बिस्तरे में, ईशू अपना होमवर्क कर रही। कहाँ गए दोनों? ये भी यहीं बैठे थे, फिर भाग लिए। और मैं जा रही हूँ अब भाभी के साथ थोड़ा सा काम करवाने, क्योंकि भाभी लग रही रसोई में, दूध वगैरह सब निकाल लिया है, और भैंसे सब बांध दी अंदर, क्योंकि ठंड हो रही है। दिन में तो अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन अभी अंधेरा हो गया, मतलब ठंड सी होगी शाम के टाइम। 5 बजे तो पूरा
मतलब ठंड होनी शुरू हो जा, तो सबको अंदर कर दिया। दिखा दूँ आपको, उधर अंदर दिख रही होगी ना पल्ली सी लगी हुई, उधर अंदर से भी, मतलब ये तो बाहर लग रही है, उससे अंदर एक और कमरा जिसमें भूसा है उसमें बांधते हैं, तो वहाँ पे ठंड नहीं लगती। और यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल शीत सा पड़ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारी ये है कि यहाँ पे खुला है, और आप सब लोग कह रहे हैं कि पेंट करवा लो, तो जी देखते हैं। बस एक बार जब चीज़ छूट जाती है तो फिर छूट ही जाती है। मतलब कि पापा जी ने तो कराना शुरू भी कर दिया था पेंट, नीचे रूम में तो एक आध में हो भी गया था उस टाइम, लेकिन मेरे पापा जी की को प्रॉब्लम हो गई थी, आपको पता ही है। काम तो सारा हो रहा, सिर्फ पेंट का ही रह रहा। और आपकी बात भी सही है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें जी, बस देखते हैं अब तो टाइम कब, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनको कराने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे ही पेंट वगैरह सब कुछ रखा, लेकिन देखेंगे अभी। एक तो ठंड भी ज़्यादा है, जैसा भी होगा अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि बस वही है, दिमाग सा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है पेंट वगैरह का नाम सुनते ही। क्योंकि पापा जी को इतनी खुशी थी, सारा कुछ करवाने लग रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे सारा कुछ अच्छे से करवाने का। ऐसे वैसे काम तो सारा हो ही गया था, बस पेंट का रह गया था। पेंट भी सब कुछ रखा नीचे, लेकिन कब करवाएंगे मैं कह नहीं सकती, भाई यार का अपना सलाह करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाभी लग रही है खाना बनाने, हम आगे ऑर्डर देने। क्या बना रहे, क्या बना रहे, तो बनेगा। क्या बनाया? मछली की दाल बनाई, सिंपल सी। सही है जड्डे में, और क्या, हमें तो वही अच्छी लगे, हल्की फुल्की सी। यार रात दिन में तो हैवी खा भी लो, रात को तो यही है। दिन में आलू मटर बनाए थे आज, और क्या बनाया था, मूली के पराठे। सुबह नाश्ते में मूली के पराठे बनाए थे। और अब बस ये है कि मम्मी के लिए बने, फिर मम्मी को हल्का फुल्का ही खाना, फिर सभी खा लें। सर्दियों में तो ठीक रहे सबके लिए ही। पूछ रहा मम्मा जी क्या बना रहे हैं, सिवाय मतलब मूंग मछली की दाल और कैसे मतलब रोटी डालने में क्यों बना रहे हैं? हाँ, अनु का चटोरे हो रहे तुम तो। अनु कह रहा हम तो जाके व्हाइट वाली खिचड़ी बनाई मम्मी आज, तो बड़ी मम्मी को बता रहा जाके व्हाइट वाली खिचड़ी बनाई। मैं कह रही, मैं क्या पता नहीं खिचड़ी तो बनाई नहीं होगी, मम्मी ना खिचड़ी नहीं खाती। नु कह रही रात बनाई थी ना मटर पुलाव, नु कह रही रात तो खाई थी, अब फिर खानी है। मम्मी को पसंद नहीं है ना खिचड़ी, कम खावे मम्मी, पहले से ही कम खावे, आज से नहीं। पापा जी भी ये सुबह ही खा कर रहे थे, सुबह नए चावलों की। हाँ, वैसे दिन में नहीं खाई जाती है। हाँ, पापा जी का भी सुबह ही खिचड़ी बहुत पसंद थी दही के साथ। दाल वाली को भी देख ले, हर चीज नुई रह जा, बस जानो याद सी रहो जा। हर लगता भी नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी नुई लगे। हर चीज बना के खाक मार लो, पापा जी खा लेंगे, यूं ही रहो जा बस, एकदम तक कुछ नहीं, बिल्कुल सही में। तो जी खैर, क्या नाम, उनकी यादें तो हमेशा ही रहेंगी हर चीज में। हर चीज में कुछ भी, मतलब पूरा दिन ना चाहे बोल लो ना, लेकिन मन में हर उसमें रहे। चाहे खाना बन रहा, कुछ बन रहा, मम्मी भी पता नहीं कितनी बार नाम लेती है, हर बार जैसा खाना खाते हुए हमेशा ही बोलती है। कुछ भी बात कर रहे हैं तो एकदम सही रहेगी। हाँ, पापा जी ऐसा करते थे, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का सबसे मेन आदमी था, और हर चीज उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के हिसाब से हो रही थी, सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। तो हर चीज में ये समझ लो कि उन्हीं की खाना बना था, क्योंकि भाई यार यहाँ रहे नहीं थे, पापा जी के हिसाब से ही बना था, जो उन्हें पसंद था ज्यादातर। क्या बना मेरे तो ही पूछो थे, मुझे पता क्या बनाना खाना, अब तुम भी तो अपनी समझता बना सको, आप मुझे पूछोगे क्या खाओगे। और फिर नहीं, अगर मम्मी पूछे थे ना क्या यो क्या बना है, जब तो पूछे मुझे पूछे, आप तो पूछ ले जब खावांगे। वैसे ये खा लेते थे पापा जी, लेकिन खाओ ना चटपटाई पसंद ज्यादातर ये है। बस सबसे फेवरेट थी मुझे दही लाती, दही उनका आलू बरायता जरूर होना चाहिए था, मतलब रायते बहुत पसंद था। और ये मूंग की दाल तो मैं कम ही खावे थे, कम ही खा कर थे, यूँ ज्यादा चूर के भी अपने आप ही अलग सा ही। हाँ, खा लेते सारी चीज, बस हाँ ना, अनु कहते सुख बुढ़ी सी करके खाते, मतलब थोड़ी दाल डाल के। तो जी खैर, भगवान ने बस ये एक जख्म ऐसा दिया कि ये कभी शायद कभी भरने का नहीं है कि भाई जैसा टाइम ज़्यादा होता चला जा तो थोड़ा सा आदमी अपना काम में लग जा तो थोड़ा कम रह जा, मतलब उन्हें पीछे से ढलता चला जा। लेकिन ये है
है नहीं बिल्कुल भी। सारा घर बिल्कुल ऐसा रहता है सारा दिन कि ये चीज़ वो चीज़, सारी चीज़ में बस यही याद करते रहते हैं। मम्मी भी बार बार बोलती रहती है।